जब वो आज शांति में फैलता है तब हिंदुस्तान जी के प्रशासन के हाथ भी फूलेंगे। कुएं में पानी बुलबुले आने लग गए हैं। टेलिंग हर जगह बिना पूछे डाला गया है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कुछ होता है? हिंदुस्तान जी के में ऐसा होता है कि प्रशासन मौन हो जाता है, सरकारें तक मौन हो जाती है। हाँ वो क्या करे साहब, प्रशासन ऐसे ही है। हमारा नौकरी नहीं चाहिए, हम तो पहले लिख के दे देते किसी गाँव में किसी को नौकरी नहीं चाहिए। ये आप सबको तो आपस में कहते हैं कि भाई एक दूसरे से मिलते रहो, ये अधिकारी जाके उनसे कब मिलेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं? कार्रवाई तो कैसे होगी? हिंदुस्तान जिंक से कौन लड़ता है? वो जितना पैसे देंगे उतने हम रतालू में हिंदुस्तान जिंक में पैसा देते हैं, इतने हमारे वहाँ रतालू की उपज होती है। कृषि भूमि पर कोई एक छोटी मोटी टीन टपरी बना देता है, फट से वो जैसे भी पहुंचती है, प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि पूरी बनास नदी बंद होने वाली है, नीचे होके गुजरेगा और पानी को पूरा पैक करने वाला। तो वहाँ लोगों की जिंदगियाँ बढ़ जाती है, सब महंगे फोन महंगी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। लोग घूमते हैं, हम तो नहीं घूम रहे ना। उस पर अभी तो कोई लीज नहीं है और वो आदेश भी हमारे साथ है और हमने कलेक्टर साहब को भी बताया, फिर भी उस पर वो धड़कले से खुदाई कार्य कर रहा है। राजसमंद जिले में एक व्यावसायिक संस्थान ऐसा भी है जिसको लेकर महीने भर में तकरीबन 2 से 4 बार लोग जिला मुख्यालय पर आकर गुहार लगाते हैं। जिक्र हिंदुस्तान जिंक का हो रहा है और इस बार बामणिया कंडला से कुछ लोग आए हैं। योगेश जी, क्या कुछ मामला है? ये हिंदुस्तान जिंक ऐसा हो गया कि उस क्षेत्र के ग्रामीणों को आना ही पड़ता है। हिंदुस्तान जिंक एक तानाशाह कंपनी हो गई है। इससे अभी जैसे इन्होंने सिंधेश्वर बामनिया पे एक माइनिंग का काम शुरू किया है, जो पूर्व में हमने ज्ञापन भी दिया था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कृषि कार्य के लिए एक दीवार बना रहे हैं, पर कृषि कार्य नहीं कर कल जितना खड्डा हो जाएगा वहाँ पानी तक आ गया ज़मीन से। और न तो उनकी ज़मीन का कोई औद्योगिकरण किया है, कृषि भूमि है, अभी तक उस पर कृषि भूमि कह के काम कर रहे हैं। और वहाँ धड़ल्ले से 2 रास्ते हैं अंदर, उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर कोई लीज नहीं है। इन्होंने 10 निवासी करके एक जो सरकार से लीज हुई थी वो 2017 में ख़त्म हो चुकी है, वो नवीनीकरण उनका हुआ ही नहीं, जिसका खसरा संख्या 784, 786, 1021 और 816, उस पर अभी तो कोई लीज नहीं है और वो आदेश भी हमारे साथ है और हमने कलेक्टर साहब को भी बताया, फिर भी उस पर वो धड़ल्ले से खुदाई कार्य कर रहा है। ये गाँवों में या ये शहरों में कस्बों में कभी छोटा मोटा अतिक्रमण हो जाता है या इस प्रकार की क्या कहते हैं, ज़मीन पर कृषि भूमि पर कोई एक छोटी मोटी टीन टपरी बना देता है, फट से वो जैसे भी पहुँचती है, प्रशासन के अधिकारी पहुँचते हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं? वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर एक्टिव रहता है। हिंदुस्तान जिंक के में ऐसा होता है कि प्रशासन मौन हो जाता है, सरकारें तक मौन हो जाती है। अब ये सरकार और प्रशासन, हमें लगता है कि हिंदुस्तान जिंक ने करके प्रशासन कार्य कर रहा है, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं जब प्रशासन की पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो ऑन रोड है जहाँ ये कार्य हो रहा है, वहाँ पानी निकल गया और वहाँ एक झील जितना बड़ा निर्माण हो रहा है, पर वहाँ प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहता है। और अगर निजी व्यक्ति कार्य करता है तो वहाँ प्रशासन दबंगई से काम करता है और वहाँ प्रशासन बिल्ली बिगी बन जाता है। बिल्ली बिगी बन जाता है। ये ज्ञापन भी अब आप देते वो, हाँ बिल्कुल, ज्ञापन तो आ ही रहे हैं, मगर अब मेरे को खुद को ये धीरे धीरे चीज़ें मैंने रट ली। मैंने हिंदुस्तान जिंक से जुड़ी इतनी चीज़ें आ गई कि बामणिया कला, सिंधेश्वर कला, फिर ये सिंधेश्वर खुर्द आपके, फिर इधर आवे तो अपन कोटड़ी, काबरा, राजपुरा, मतलब ऐसा एक भी गाँव नहीं है जहाँ से लोग ये गुहार लगाने नहीं आते, पर काम नहीं होता है। हाँ वो क्या करे साहब, प्रशासन ऐसे ही है, उसके हिसाब से। अब गांव वाले सब आ रहे हैं, आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब ने रिकमेंड किया है तहसीलदार से को, वहाँ जाके मिलेंगे हम लोग। अच्छा, तो इनका तहसीलदार साहब से मिलो। तहसीलदार साहब से मिलने आज मिले। ये फिर ये आप सबको तो आपस में कहते हैं कि भाई एक दूसरे से मिलते रहो, ये अधिकारी जाके उनसे कब मिलेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं? अब देखो, अब ये तो प्रशासन है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो मन मर्जी है, वही करेंगे सब। ये इधर लोग आते रहते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 100 और कभी 1000 भी आते हैं हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ, पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो कैसे होगी? हिंदुस्तान जिंक से कौन लड़ता है? आप क्यों लड़ रहे हो फिर? आपको डर नहीं लगता? हम हमारा गांव जो किसानी गांव है और कृषि भूमि है, मतलब इतना भोला गांव है जो कोई भी आके वहाँ कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम 5-10 आदमी है जो अपनी जान जोखिम में डाल के ये सब काम कर रहे हैं। क्या करें, प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और वहाँ काम चल रहा है, जो अभी बताए हमारे साथी ने, ये भी काम अगर किसी निजी का होता है तो कभी का रुकवा देते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी कंपनी का इसलिए नहीं? बड़ी कंपनी का इसलिए कौन रुकवाए यहाँ पे? ये योगेश जी, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, फिर मेरे को बाद में पता चलता है कि यार इनको तो नौकरी चाहिए थी, इसलिए ये हिंदुस्तान जिंक की अंगुली कर रहे थे। नहीं, आप भी वैसे अंगुली तो नहीं कर रहे? नहीं, हमारे अंगुली नहीं, हमारा नौकरी नहीं चाहिए, हम तो पहले लिख के दे देते किसी गांव में किसी को नौकरी नहीं चाहिए। आज दिन तक बामनिया कला वालों ने नौकरी के लिए आंदोलन नहीं किया। सिंधेश्वर खुर्द, आरदी, दरीबा, कोटड़ी का वो मैटर अलग है, हमारे यहाँ पे उनकी लीज ही नहीं है, क्योंकि पूरा गाँव कृषि पर निर्भर है। वो जितना पैसे देंगे उतने हम रतालू में हिंदुस्तान जिंक में पैसा देते हैं, इतने हमारे वहाँ रतालू की उपज होती है। इसमें एक मामला एक जब बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि मैंने पूरा एरिया देखा ना, कुछ गाँवों के लोग कहते हैं हमारे यहाँ खेत खराब हो गए पानी से, कुछ गाँवों के लोग कहते हैं हमारे शरीर खराब हो गए, कुछ मवेशियों के लिए बताते हैं कि हमारा दूध कम पड़ गया। फिर इधर आते हैं
तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घरों में दरारें आ गई, आपके सिंधेसर के इस पूरे बेल्ट में हमारे घरों में दरारें आ गई। फिर आपके बामणे की तरफ आते हैं तो आप लोग हाथ जोड़ के कहते हो कि अरे भाई साहब हमसे तो दूर ही रहना, हमारे यहाँ तो आना ही मत। हर एक गाँव का आदमी परेशान है। तो फिर भी इसके खिलाफ, क्योंकि अतिक्रमण की भी खबरें हैं, प्रशासन ने पुष्टि कर दी कि अतिक्रमण किए गए हैं, टेलिंग हर जगह बिना पूछे डाला गया है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कुछ होता है? कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि प्रशासन मौन रहता है। प्रशासन न जाने किस कारण हिंदुस्तान जिंक से दबा रहता है। आप जो देख रहे हो बारिश के मौसम में पूरा जहर पी रहा है कोटड़ी, पानी नहीं पी रहा है। वही हालात अभी सिंध से कुला में 10 दिन पहले एक कुआं डे गया ब्लास्टिक के कारण, उसकी खबर भी हमने पहुंचाई थी, फिर भी उसमें कोई कार्य नहीं हुई। अभी ये जो कार्य कर रहे हैं इससे पूरी बनास नदी का वेग रुकने वाला है, पर प्रशासन मौन है, क्योंकि पूरी बनास नदी बंद होने वाली है, जो नीचे होकर गुजरेगा और पानी को पूरा पैक करने वाला है। अच्छा, मेरा फर्स्ट खेत जाने वाला है, मेरी खेती की ज़मीन है हिंदुस्तान जिंक में, जो अभी काम चल रहा है, फर्स्ट ज़मीन मेरी जा रही है। वहाँ के खेतों का पानी इतना बिगड़ गया है कि पानी पीने, ट्यूबवेल है, कुआं है, वहाँ पानी पीने के लायक नहीं रहा है, और ये सब इसकी वजह पर से। लोग तो कहते हैं जहाँ हिंदुस्तान जिंक प्लांट लगाती है, लोगों के साथ बीच में रहती है, तो वहाँ लोगों की जिंदगियाँ बढ़ जाती है, सब महंगे फ़ोन महंगी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। लोग घूमते हैं, हम तो नहीं घूम रहे ना सर। हमारे पास तो क्या, हमारे खेती में जहाँ मेरे फादर खेती करते थे, 125-150 बोरी 16 बीघा ज़मीन में लाते थे, आज हमारे 40 बीघा नहीं हो रही है, खेती बिगड़ गया हमारे। तब आज मूल मांग क्या है, क्या आप क्या चाहते हो? बंद करो इसको, बंद करो साहब, माइनिंग बंद किया जाए सबसे पहले से। एक ही टारगेट है हमारा। अनलीगल माइनिंग। मूल मांग तो यही है, ये काम तुरंत प्रभाव से बंद हो जाए, यही हमारी प्रशासन से मांग है। आज तो आप रिमाइंडर देने आए हो 1 महीने पहले वाले का। हम रिमाइंडर देना है और अगली बार भी हम एक छोटा सा और हम इनको ज्ञापन देंगे, फिर हम रिमाइंडर नहीं देंगे, फिर प्रशासन वहाँ आएगा कोई, क्योंकि हम अब गांव उग्र होगा, क्योंकि कितने दिन तक शांति से होगा। शांति की भी एक लिमिट होती है, और पूरा गांव सबने, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि पूरा गांव शांति प्रिय है, पर जब तक आदमी की शांति प्रिय तब तक ठीक है। जब वो आज शांति में फैलता है तब हिंदुस्तान जिंक के प्रशासन के हाथ भी फूलेंगे, क्योंकि आपने देखा है, क्योंकि जब तक लड़ेगा नहीं तब तक उनको मिलेगा नहीं। धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं रहे, हम वास्तविकता ही है। वास्तविक हमें जो आप बता रहे हो कि भाई दूसरे गांव में ऐसा नहीं, उसमें क्या कि उनके तो क्या कि उनकी ज़मीन मतलब बंजर ज़मीन है, और उनके चली भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंजर हो तो क्या हुआ? बंजर होने से किसी बड़ी कंपनी को कब्जा करने का अनुमति थोड़ी मिल जाती है? तो ये दे देते हैं ना, ये करवा देते हैं उनके साथ। हमारे तो क्या है, काश्तकार मतलब अंदर उनका जी घुट रहा है, और जो ज़मीन है उन ज़मीन को इस तरह से सहज रखा है उन्होंने बरसों से। एक आदमी के पास में गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी क्योंकि उस क्षेत्र में काफ़ी घुमा हूँ। एक आदमी के पास गया तो उसने कहा कि साहब ये मेरा खेत है, और उस खेत के अंदर जब मैं गया ना तो टेलिंग से जो पानी निकल के आया वो इतना इतना बह रहा था, और रिपोर्टें ये कहती है, प्रशासन और जो लोग रिपोर्ट बनाते हैं ये कहते हैं कि इसके खेत में तो पानी की एक बूंद नहीं गई। ये जो ऑयल ब्लास्ट होता है ना, ऑयल ब्लास्ट से नीचे जो नीचे का पानी खराब हो जाता है। अभी तो अपन हमारे यहाँ माइंस आई नहीं है, उसके पहले जो इनका खेत है, इनके पास एक और राम जी कुमार उनका खेत है, उनके कुएं में पानी बुलबुल आने लग गए हैं, जबकि अभी तक तो सबसे पहला खेत आपका है। आज उस खेत की क्या स्थिति है? आज थोड़ा बहुत, जो मैं कह रहा हूँ, मेरे फादर जब खेती करते थे 84 की से पहले की बात है, तो 100 से 150 बोरी तक गेहूँ लाता था। अभी हमारा उपज बहुत डाउन हो गई है। तो ये देखो, मैं वापस बता दूँ, ये सब लोग हैं ना, इनमें से ना, तो क्योंकि मैंने पहले भी इनसे बात की थी, आपको पुरानी बातें अगर याद होगी थोड़े दिन पहले मैंने, इनमें से एक को भी नौकरी नहीं चाहिए, इनमें से एक को भी ये नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ आके प्लांट लगाया जाए, इनमें से एक को भी मुआवजा नहीं चाहिए। ये लोग भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। भारत की आत्मा मतलब भारत के खेत, भारत की कृषि, और ये कह रहे हैं हमारे खेतों को सकुशल रहने दो। ये जैसे बता रहे हैं कि जब मेरे गाँवों की तरफ ये प्लांट बढ़ने लगा है, मेरी खेती में जो फसल होती थी वो फसलें कम हो गई है, मेरे खेत अब उस पानी के आने भर से ख़राब हो रहे हैं, तो फिर बाकी सबकी पीड़ा तो समझ ही सकते हैं। और आप और हम मिलकर अगर हमारे गाँवों के खेत नहीं बचा सकते हैं तो फिर तो चिंता आपको भी करनी चाहिए, मेरे को भी करनी चाहिए, और शर्म आपको भी आनी चाहिए, और शर्म फिर मेरे को भी आनी चाहिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।